हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर और जेपी पावर के बारे में। जैसा कि गाइस आज के दिन बता दूं मैं कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया जो कि अडानी ग्रुप और बाजार का था। मैंने 3 कंपनियां बताई जिनकी रिकॉर्ड डेट कल है। अडानी ग्रुप की जो कि डिविडेंड पे आउट करने वाली है। दूसरी तरफ एक और बड़ा ब्रोकरेज है जिसने गाइस अडानी पावर को कवर करना स्टार्ट किया है। गाइस ब्रोकरेज का नाम है मैकवरी। गाइस मैकवरी ब्रोकरेज ने कुछ यहाँ पे चीज़ें बोली अडानी पावर को लेकर, साथ ही इंडियन जो हमारी पावर डिमांड है उसको देखते हुए उन्होंने कुछ बोला है कि आने वाले वर्षों में 6% की वार्षिक सीजीआर ग्रोथ के साथ साथ हमें जो पावर की डिमांड है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। अगर सोचिए पावर डिमांड अगर बढ़ती है तो इसका बेनिफिट्स किसको मिलेगा? इसका बेनिफिट्स मिल सकता है कंपनियों को जो कि पावर पावर सप्लाई करती है। सो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ जेपी पावर को भी कवर करेंगे कि जेपी पावर की स्थिति कैसी है। आज के दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली। गिरावट के साथ साथ आप अडानी पावर में देखोगे लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। एंड इसके साथ साथ अगर जेपी पावर की बात करी जाए तो गाइस जेपी पावर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो गिरावट है वो देखने को मिली है। लगभग यहाँ पे देखा जाए 1% के आसपास जेपी पावर में प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो गाइस समझेंगे सारी खबरें एंड सारी अपडेट्स। देन इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटल एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें अपन किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। सो प्लीज़ आप किसी भी डिसीजन से पहले एक बार अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे बाज़ार को देखोगे, आप ये देखते हो कि भाई मेरा पोर्टफोलियो मेरी सारी चीज़ें, बट अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो उसका प्रदर्शन भी आपको यहाँ पे समझना चाहिए। देखो निफ्टी 50 आज के दिन लगभग हमें 53 आधार अंकों की गिरावट के साथ देखने को मिली। अगर पिछले 5 दिन में देखोगे तो लगभग 1.5% की गिरावट है, यानी कि 300 अंकों की गिरावट नजर आई। पिछले एक महीने में देखोगे तो 650 अंकों की गिरावट के साथ लगभग 2.5 से 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने में देखोगे तो भाई 10 से 10.5% तक जो निफ्टी है वो गिर चुका है। यानी कि पिछले 6 महीने से देखा जाए तो बाजार ने बहुत ही सारी चीज़ें झेली है। पहले टेरिफ झेल रहा था, फिर अभी आपका इजराइल ईरान अमेरिका वाला जो युद्ध है ये झेल रहा है। हालांकि अगर पिछले एक साल की बात करूं मैं तो 7% के आसपास की गिरावट है। एंड पिछले 5 ईयर का अगर डेटा देखोगे तो आपको पता है बाजार पहले अच्छा खासा चल रहा था, यहाँ से लगातार फिर प्रेशर आता है, फिर थोड़ा बहुत रिकवरी लेता है। तो फिलहाल बाजार देखा जाए हमें इधर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे चलो ये चीज़ें तो आपने देख ली। अगर आप देखोगे गाइस एफआई का सेल आउट, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई जो ये एफआई वाले हैं, देखो बाजार हमारा इतना गिरा नहीं है ऊपरी लेवलों से, बट फिर भी अगर आप एफआई का डेटा देखना पसंद करोगे तो आपको आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिल सकती है। यानी कि एफआई वालों ने गाइस इस साल अब तक की मैं बात करूं आपके 2026 में तो बहुत ही ज़्यादा बिकवाली करी है। आप देख सकते हो कि साल 2026 में केवल 5 महीनों में एफआई ने दो 2,67,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो पैसा है वो भारत से निकाल लिया। क्यों? भू राजनीतिक जो तनाव चल रहा है, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है। तो ऐसे में यहाँ पे अब तक की हाईएस्ट जो बिकवाली है वो 2026 में इन 5 महीनों में देखी जा चुकी है। तो स्थिति आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो या बाजार किस स्थिति में है अभी के टाइम। और जैसा कि मैंने बोला कि भाई जो ब्रोकरेज है वो इनको लेकर क्या बोल रहा है, तो ब्रोकरेज ने गाइस अडानी पावर, एनटीपीसी एंड कुछ और स्टॉक है यहाँ पे 3 अन्य जो पावर स्टॉक है उनको लेकर जो अपना व्यू है वो दिया है मैकवेरी जो ब्रोकरेज फर्म है। तो इन्होंने अडानी को लेकर क्या बोला है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। सबसे पहले समझिए, देखिए जब भारत का अधिकांश हिस्सा जो है भीषण गर्मी से जूझ रहा है, क्योंकि हाल ही में एक गर्म शहरों की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें लगभग ऑलराउंड देखा जाए तो 100 में से गाइस लगभग 97 जो शहर थे वो इंडिया से थे यहाँ पे। तो आप सोचिए, और बाकी नेपाल के थे यहाँ पे जो हमारा पड़ोसी देश है। तो हमारे आसपास यहाँ पे कहा जाए गर्मी कितनी तीव्र आप देख सकते हैं। देखिए वही बिजली कंपनियों के शेयरधारकों को बढ़ती बिजली की मांग से लाभ मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म मैकवेरी का कहना है कि भारत का बिजली क्षेत्र उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित व्यापक नियामक और परिचालन संबंधी बदलावों से गुजर रहा है। यहाँ पे देखा जाए मैकवेरी ने देखे आउट परफॉर्म रेटिंग करते हुए यहाँ पे जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी है उसको लेकर क्या बोला है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म ने अडानी पावर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन पर भी न्यूट्रल रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है। इसने अपनी मतलब अडानी पावर के लिए लगभग यहाँ पे देख सकते हैं क्या यहाँ पे चीज़ें बोली है। एंड इसका मतलब है यहाँ से इसी वैल्यूएशन के आसपास इसने अपना जो डेटा है वो रखा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के लिए भी आप देख सकते हैं क्या इन्होंने चीज़ें रखी है। तो न्यूट्रल अपनी रेटिंग रखी है गाइस इसने मैकवरी के नज़र में। एनटीपीसी एंड अडानी ग्रीन, अडानी पावर एंड अडानी जो पावर जहाँ पे ग्रिड है उसको लेकर क्या बोला आप देख सकते हैं। देखिए भारत विद्युत क्षेत्र दोहरी गति से विकास की ओर गुजर रहा है। देखिए मैकवरी के अनुसार भारत का विद्युत क्षेत्र समानांतर दिशाओं में विकसित हो रहा है
कोयला आधारित मतलब कोयला आधारभूत ऊर्जा स्थिरता पर आधार है बना हुआ है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि को गति दे रही है यहाँ पे। इस परिवर्तन से वित्त वर्ष 32 तक स्थापित क्षमता वर्तमान में लगभग 558 गीगावाट से बढ़कर 900 गीगावाट तक होने की उम्मीद है। कब तक? 2032 तक। ठीक है। इसके साथ साथ देखा जाए तो गाइज यहाँ पे शाम की चरम मांग को पूरा करने के लिए 74 गीगावाट ऊर्जा भंडारण की तीव्र तैनाती आवश्यक होगी यहाँ पे। मैकवरी ने कहा कि 2026 में बिजली की चरम मांग रिकॉर्ड 271 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिससे आपूर्ति की गुंजाइश बहुत कम रह गई है और पर्याप्त आधार पर क्षमता में बावजूद ग्रिड दबाव यहाँ पे बढ़ रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि सीईए को उम्मीद है कि 2030 तक बिजली 6% की वार्षिक सीजीआर ग्रोथ के अकॉर्डिंग वृद्धि रह सकती है, जिससे मजबूत औद्योगिक गतिविधियों का समर्थन प्राप्त हो सकता है। मांग का सालाना आधार हिस्सा सकारात्मक रूप से बढ़ती शीलता यानी कि शीलता आवश्यकताओं वृद्धिशीलता वृद्धि में 20% से अधिक का योगदान रह सकता है। डेटा सेंटर विद्युतीकरण और परिवहन जैसे उभरते हुए जो उच्च लोड वाले क्षेत्र है, इसमें भी योगदान ये दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो खबरें हैं नज़र आ रही है, मैकवेरी का मानना है कि इससे बिजली उत्पादन और पारेषण दोनों बुनियादी ढांचे पर दबाव देखने को मिल सकता है। एंड ब्रोकरेज ने आगे क्या बोला है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसने बोला है कि 2036 तक लगभग 51 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता रहेगी। अगर भारत पारेषण आधारित पूंजीगत व्यय में चक्कर प्रवेश करेगा, जिसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा से संबंध राज्यों और प्रमुख जो उपभोग केंद्र है उसके लिए भौगोलिक समानता बांटने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें रह सकती है। सो ये है भाई यहाँ पे अपडेट्स अडानी पावर को लेकर, साथ ही साथ पावर सेक्टर को लेकर और जेपी पावर को लेकर मैंने बताया कि फ़िलहाल कोई बड़ा अपडेट है नहीं, बट अगर आगे कुछ कंपनियों को लेकर बड़ा अपडेट आता है, अपडेट करने की मेरी कोशिश रहेगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी गाइस कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च कर ले, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।